हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम महानगर पालिका औरंगाबाद के महानगर पालिका पर आए हुए हैं। यहाँ दिवंग एकता मंच कंट्रक्टी कामगार संगठन का दिवंग सेल की तरफ से आंदोलन रखा गया है महानगर पालिका गेट के सामने। उनके मांग को लेकर के महानगर पालिका प्रशासन 2024 की निधि 5 महीने से अभी तक दिवंगों को नहीं दी है। उसी के चलते यहाँ पर आज पूरे दिवंग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांगे है तो कुर्सी होत कसं नाही होत कसं नाही आहे आमचे हक्काचा आहे आमचे हक्काचा आहे आमचे हक्काचा दिव्यांग विरोधी महानगरपालिका प्रशासनाचं करायचं काय? दिव्यांग विरोधी महानगरपालिका प्रशासनाचं करायचं काय? होत कसं नाही होत कसं नाही। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो महानगरपालिका का गेट बंद करो, महानगरपालिका का गेट बंद करो, बंद करो। ये देखिए दिवंग एकता मंच की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने पूरे दिवंग एक साथ जो है आंदोलन कर रहे हैं। और महानगर पालिका का जो मेन गेट है उसके सामने अभी आंदोलन कर रहे हैं। गेट को लॉक कर दिया गया है, गेट को बंद कर दिया गया है। अब देखिए अपंग या परिस्थिति आ गई है कि अपंगों को इस तरह से अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो आम नागरिकों का क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए प्रशासन का जो है पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात है। गेट को लॉक कर दिया गया है पूरी तरह से, अंदर से भी बाहर से भी कर्मचारी पुलिस के भी और महानगर पालिका के भी कर्मचारी तैनात हो चुके हैं। मैंने महानगर पालिका में नहीं आ रहे तो सरासर झूठ बोला दिव्यांगों के साथ। महानगर पालिका बंद कर डालो ना, कोई नहीं आ रहा तो ये क्या तरीका है महानगर पालिका का? जब भी दिव्यांग का रहा तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलो हमको उनके घर को लेके फिर, नहीं तो हमारे को सब कुछ जहर दे के मार डालो पूरे दिव्यांग को। जब भी आए तो तुम्हारे मुंह से यही शब्द सुनने को मिले। निधि बरोबर वाटा पूरी बिल्डरों को बरोबर दे रहे। अरे वाड़े साहब नहीं, कमिश्नर साहब नहीं, ये कुछ तरीका है ये तुम्हारा? कभी कोई आया तो गेट पूरे आप ही तो पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। बच्चों का कमिश्नर साहब में से पैसे अगर देते हमारे को इनको तो क्या करें, क्या मालूम है गोले मारने लगा दे। अरे ये लोग गवर्नमेंट ने हमारे को इनके पेट में दुख रहा है, इनके पैसे दे रहे हैं। पगार काय की ले रहे गवर्नमेंट, काय की पगार दे रही तुम्हारे को? भ्रष्टाचार घर को बैठने की दे रही है, घरों पे साइना मारने की दे रही है। ये बोलो ना तुम, सब छुट्टे सब ये मार के बाद से बरोबर काम हो रहे। आज रहो न तो ऑफिसों में हमारा चुने चलाओ, फिर अब हम लोग सताए आज ऑफिसों में चुने चलाइए। 100 टके इसको उठा के रखते नहीं आता है। हर महीने को कमिश्नर साहब जो तो हमको गेट के सामने खड़े कर रहे हैं। ये कमिश्नर साहब को थोड़ा सा कभी कलेक्टर क्या रहा था, कलेक्टर राजा रहता क्या रहता, ये कलेक्टर पद भोग के आए वाले साहब, और कलेक्टर ऐसा रहता क्या? अरे क्या कलेक्टर साहब है, तुम क्या न्याय कर रहे तुम? अरे न्याय करो जनता के साथ। ऐसे जो माजूर है, जो हैंडीकैप है, उसके साथ तुम न्याय नहीं कर सकते। बाकी लोग पेमेंट करते हुए क्या मालूम तुम? अच्छा वो तुम्हारे घर में से पैसे नहीं देने तुम साहब तुमको, और तुम गिरे बोले एक बार तुमको संडास को बैठ के नया तुम लकड़ी लेके चले, तुमको प्लास्टर कुछ जानू हो गया, तुमको जानू कुछ भी नहीं हो गया। अपन की अगर जानू जिसको होती है वो उसकी पूरी हेल्प करता है। आप तो आपके घर में से पैसे नहीं दे रहे, फिर भी है जो तो लोगों की तो GR हमारा गवर्नमेंट ने बनाया ना, उसके वर्कर हर महीने को लाके भिखारी के जैसे हम क्या खड़े करते, और हम क्या भिखारी थोड़ी है? ये तो हमारे हक के पैसे, और ये होना चाहिए। महानगर पालिका से कराया कहा है कमिश्नर साहब, राजीनामा दे के चले जाओ तुम घर को। कमिश्नर साहब ने दूसरे कमिश्नर में परेशान नहीं करे। श्रीकांत साहब ने बहुत परेशान करे हमको, सबसे ज्यादा परेशान करने वाले श्रीकांत साहब। आप निर्भय बोलिए, क्या जरूरत बार बार आंदोलन करने की क्यों जरूरत है? क्या आपका जो सवाल है वाजिब सवाल है
लेकिन ये बात महानगर पालिका प्रशासन ने सोचना चाहिए कि दिव्यांग को हर महीने में दिव्यांग लोगों को महानगर पालिका के पास गेट पर क्यों बैठना पड़ता है, जबकि महानगर पालिका प्रशासन के अंदर 2024 की निधि अभी तक महानगर पालिका प्रशासन ने अभी तक दिव्यांगों की खर्चा नहीं करी उसमें भी। और एक जो हमारे वावड़े साहब बोल के चीफ अकाउंट ऑफिसर है, ये दिव्यांगों के साथ इतना सरासर झूठ चलते, हर बारी को वावड़े साहब के पास गए तो झूठ बोलते, कॉन्ट्रैक्टदारों के, बिल्डरों के, इनके बिल निकलते बरोबर। अभी देखो इससे पहले संरक्षण जो यहाँ महानगर पालिका के सुरक्षा कर्मचारी है, इनका हम जब भी दिव्यांग का मोर्चा है तो यही बोलते कि साहब नहीं है, फलाना नहीं है, तो इनका क्या काम है, यहाँ नहीं है तो हमको उनके घर में लेके चलो, नहीं तो हमारा घर महानगर पालिका के अंदर बनाओ। अगर आज दिव्यांग एकता मेंस और हमारे कॉन्ट्रैक्ट संगठन, कामगार संगठन, हकीम भाई, इनके जानिब से आज अगर दिव्यांगों की डिमांड पूरी नहीं होती है तो आज रात का चूल्हा जो है दिव्यांगों का महानगर पालिका के गेट के अंदर जलाएंगे हम लोग, चाहे हमारे ऊपर आज कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिस स्टेशन हो या कोई कलम लागू हो। आज की तारीख से जब तक यहाँ पे अधिकारी महानगर पालिका प्रशासन, जो महानगर पालिका के अंदर जो प्रशासन अधिकारी बैठे हुए हैं, ये पगार किस चीज की लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, ये पगार काय की लेते? महानगर पालिका के अंदर एक एक महीना अकाउंट ऑफिसर नहीं है, 8-8, 15-15 दिन कमिश्नर साहब नहीं है, यहाँ पे अतिरिक्त आयुक्त नहीं है, 6-6, 7-7 अतिरिक्त आयुक्त होने के बाद भी एक आयुक्त तो महानगर पालिका के अंदर उपस्थित नहीं रहता। बोले तो ये फुकट की पगार लेके घर में गोदड़ा बिस्तर ओढ़ के सो रहे के, सिर्फ इन्होंने पगार लेने का इनको अधिकार है। जब ये दिव्यांग का मानधन नहीं दे सकते तो इनको पगार कहाँ से मिली? इनको देने के लिए सब है, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए पगार देने को है, 2,000 और 3,000 रुपए महानगर पालिका के पास देने को नहीं है। तो महानगर पालिका प्रशासन को शर्म आना चाहिए। ऐसे चिल्लू भर पानी में महानगर पालिका के प्रशासन अधिकारियों ने डूब बनना चाहिए। ऐसे दिव्यांगों की हालत महानगर पालिका को देखी नहीं जा रही। आप बोलो, इसका सवाल आप यहाँ से जाकर कमिश्नर साहब से पूछो, महानगर पालिका के अधिकारियों से पूछो, ये वारंवार दिव्यांग महानगर पालिका के गेट के पास हर महीने को क्यों आ रहे? मैं मीडिया वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया वाले पूरे कमिश्नर साहब की एक पत्रकार परिषद लो और ये चीज का सवाल करो कि जब भी दिव्यांग महानगर पालिका गेट के पास आते तो आप लोग उपस्थित क्यों नहीं रहते? गेट बंद करो ना यार, बैठे नहीं चलना ऑफिसर नहीं तो महानगर पालिका के अंदर काम कौन से टाइप में हो रहे, मेरे को बोलो तुम। सब भाई सुनो, बैठ जाओ नीचे सब लोग, सबसे पहले सब बैठ जाओ, अरे मत रहो जरा, सबसे पहले पूरे मेरे भाई बैठ जाओ नीचे, भाई बहन जो बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, नहीं तो बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ भैया, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ भैया। देखो कोई भी अधिकारी यहाँ पे कागज लेके आ गया और उसने बोला ये देखो हम तुमको ये लेटर दे रहे, हम तुम्हारा काम 4 दिन के बाद करेंगे या 8 दिन के बाद करेंगे, ये काम नहीं चलेगा, बरोबर है? अगर तुमको कागज के ऊपर हलने का होगा तो अभी चले जाओ, अभी बोल रहा मैं तुम्हारे को, कागज लेके अगर तुमको जाना है तो अभी चले जाओ। जब तक तुम्हारे अकाउंट के अंदर मैसेज नहीं आता, जब तक तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा पैसा आने का मैसेज नहीं आता, जब तक यहाँ से कोई हलेगा नहीं। उसके पहले जिसको जाना है वो यहाँ से जा सकता भाई, ये बात याद रखो। लड़ाई लड़ रहे तुम्हारे लिए लड़ रहे, हम ये नहीं बोलेंगे 5,000 लोग होना, एक आदमी काफी रहता, हाँ एक आदमी काफी रहता, ये बात याद रख लो। एक देश को अपने खुद के अधिकार के लिए आए, अपने खुद के हक के लिए आए हुए हैं, वो लेकर ही जाओ, वैसा जाओ मत यहाँ से। कागज महानगर पालिका से करायचं काय? आज का समय, आज का समय महानगर हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। कई सालों से ये जो मुद्दा है, दिव्यांग लोगों का जो अनुदान जो मिलता महानगर पालिका
अपने निधि में से जो 5% इनको जो अनुदान दी थी, ये इनको हर महीने दे देना चाहिए महानगर पालिका ने। एक आदमी के पीछे 2-3 हजार रुपये का इनका अनुदान है। और महानगर पालिका ये जो माजूर लोग है, लंगड़े है, लूले है, किसी को बोलते नहीं आता, कोई अंधे है, बहरे है, इन लोगों के साथ में महानगर पालिका ये जो ज्यादती जो कर रही है, और इसके बारे में दिव्यांग एकता मंच के अध्यक्ष माननीय मुनीर साहब ने हमारी मुलाकात हुई और आपसे हमारी बात हुई। जब उन्होंने हमको बताया कि साहब हमारे को यहाँ पे सिर्फ हमारे साथ में पॉलिटिक्स होता है, कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता, कोई अधिकारी हमारे साथ में नहीं आता, कोई अधिकारी हमारे को सिर्फ अगर आया लेटर दे देते, और यहाँ से जो है तो लेटर देने के बाद में 1 आधे महीने का मानधन दिए तो देते, नहीं तो फिर हमारे को गेट पे से उठा के आश्वासन देते, हमको यहाँ से निकाल देते वो। तो फिर मैंने बोला कि भाई देखो, आपके साथ मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है भाई कि मेरे पास में सेटलमेंट चलती नहीं। पहली बात मेरी ये है, मैं सेटलमेंट करता नहीं, और जब तक आप लोगों को यहाँ से मानधन नहीं मिलेगा, चाहे आज हो, कल हो और 4 दिन हो, अपने को यहाँ जितने दिन रुकना पड़े हम तुम्हारे साथ रुकेंगे, और यहीं से अनुदान लेके ही यहाँ से जाएंगे। हमारा जो ये जो आंदोलन है, यहाँ पे हमारे पुलिस भाई है, बहनें हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये पूरा हमारा लोकशाही मार्ग से आंदोलन है, और इसमें आपको हमारे तरफ से किसी भी चीज की तकलीफ नहीं आएंगी, हमारे तरफ से आपको कोई चीज की तकलीफ नहीं आएंगी। हमारा आंदोलन जो है यहाँ पे चलेगा, बेमुद्दत आंदोलन है ये, जब तक महानगर पालिका प्रशासन, कितने महीनों का थक बाकी है? इनका 2024 का 5 महीने का थक बाकी है, और 2025 का पूरा बाकी है अभी तक का। तो आप बोलो ये 9 महीने और वो 5 महीने, 9 5 14 15 महीने का अगर इनको देना क्यों नहीं हो रहा है? अगर इनकी पगार रुका लिए तो, एक अधिकारी की पगार अगर रुक जाए तो क्या करते हैं ये लोग? हाँ, इनके प्रशासन के जितने भी कामगार हैं, इनकी पगार 1 तारीख को होना चाहिए, उसका महानगर पालिका प्रशासक ने बरोबर इंतजाम कर दिया, बराबर है। ठेकेदार की पगार इनको जल्दी देना होती नहीं, उसके बाद में ये बिल्डरों के पैसे जल्दी देते, जहाँ परसेंटेज वहां पे इनका काम 1 नंबर। महानगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जहाँ पे परसेंटेज की बात आती है, वहाँ पे महानगर पालिका के ये जो जितने भी अधिकारी है, पहले कुवत पे ऊपर जाके काम करते, वो अधिकारी के साथ में बैठ के इनके पार्टे होते साहब। महाराणा एजेंसी का 23 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने करे, एक महानगर पालिका आयुक्त ने वो घोटाला ओपन करता है, उसके बाद में इनका जो कामगार अधिकारी सूर्यवंशी है, उसको किसी चीज के आज तक मैंने नहीं देखा, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। इसके पहले निवेदन दिए हमने, महानगर पालिका आयुक्त साहब से बात करे, अरे ये भ्रष्टाचार फ्रॉड करने वाले लोगों का आप बगल दे रहे हो, और ये लंगड़े लूले माजूर अंधे बहरे लोगों को आपको ये नहीं दिखाई दे रहे। शर्म आनी चाहिए इस महानगर पालिका को। आज इस आपके चैनल के माध्यम से महानगर पालिका आयुक्त साहब, आपको हम बता देना चाहते हैं, जब तक इन लोगों का 5 महीने का 2024 का और ये 2025 का मानधन नहीं मिलता, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और हमारी इसमें एक और मांगनी है साहब, महानगर पालिका प्रशासन 200 स्क्वायर फीट जगह जो इनको मजदूरों को जो देती है, वो भी इनको तत्काल देना चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। और आपने जो सक्षम ऐप जो लेकर आया है, वो सक्षम ऐप जो है आप उसको ऑनलाइन बंद कर दो, और इनकी जो है नोंदनी जो है इनकी, ये जो महानगर पालिका प्रशासन ने एक दिव्यांग सक्षम ऐप ऑनलाइन बनाने के लिए महानगर पालिका ने 6 महीने का कालावेद घाला है। 6 महीने का टाइम निकल चुका है, लेकिन आज तक वो सक्षम ऐप आखिरी स्टेपनी पे नहीं आया। जब भी आ रहा तो महानगर पालिका प्रशासन का कहना आ रहा, उसके अंदर करेक्शन हो रहा, उसके अंदर फलाना हो रहा, उसके अंदर ये होना। महानगर पालिका प्रशासन जो है जुलाई, अगस्त या सितंबर महीने से दिव्यांगों का नूतनीकरण फॉर्म लेती है, लेकिन अभी उसके अंदर जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, अगस्त के बाद जो आज सितंबर का महीना भी लगा, लेकिन अभी तक महानगर पालिका की तरफ से कोई ऐसी हलचल नहीं हुई। लेकिन आज अगर महानगर पालिका के प्रशासन अधिकारी यहाँ नहीं आए तो आज इसके बाद जो है तो हम लोग आपके मार्फत गेट तोड़कर अंदर घुसेंगे और महानगर पालिका के कारोबार दिव्यांग लोग चलाएंगे अंदर, या तो महानगर पालिका का कारोबार चलन नहीं देंगे जब तक दिव्यांगों की 5 महीने की निधि 1 टाइम और दिवाली के अंदर अंदर जो 2025 की निधि रही हुई है, वो निधि अगर महानगर पालिका नहीं देती है, और दिव्यांग सक्षम ऐप जो महानगर पालिका ने निकाला है, दिव्यांग एकता मंच और कामगार संगठन की तरफ से उसको बिल्कुल विरोध है कि उन्होंने 2025 के हद तक
उस ऐप को स्थगित करना चाहिए और ऑफलाइन में दिव्यांगों के फॉर्म लेकर दिव्यांगों को 2025 का तुरंत लाभ देना चाहिए। मांगने जब तक मान्य नहीं होते जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये मैं ऐलान करता हूँ, सभी दिव्यांग भाइयों से ये ऐलान करता हूँ कि जब तक अपनी मांगनी मान्य नहीं होती हमको महानगर पालिका का गेट छोड़ना नहीं है। मैं हकीम शेख, अध्यक्ष कंत्राटी कामगार संगठन।